आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित शब्द भेद के पहला भाग या शब्द भेद का पहला भेद संज्ञा को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि संज्ञा पर एक वीडियो बनना चाहिए, तो आज चलिए संज्ञा पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा। देखिए, संज्ञा का हम लोग सबसे पहले अर्थ जानेंगे कि क्या होता है। ये सम प्लस ज्या से बना हुआ है। सम प्लस ज्या से बना हुआ है, अर्थात सम उपसर्ग है और ज्या मूल शब्द है। तो ज्या का अर्थ होता है जानना। ज्या का अर्थ होता है जानना और सम अर्थात उचित, और इसका अर्थ होता है उचित या फिर कह सकते हैं सम्यक। उचित या सम्यक अर्थात किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को हम उचित रूप से कैसे जान सकते हैं, वही संज्ञा है। मान लिया जाए कि कोई स्थान है, हम वहाँ घूमने गए और घूम करके आ गए। कोई पूछेगा कहाँ गए थे, तो हम यदि उस स्थान को सम्यक रूप से, सही रूप से अगर नहीं जानते हैं, तुम क्या बताएंगे? हाँ, घूमने गए थे, वहाँ गए थे। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को, दुनिया की जो समस्त चीज़ें हैं, उसको उचित रूप से, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम सभी जानते हैं, पहचानते हैं, वही संज्ञा है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हो गया सम प्लस ज्या, अर्थात उचित रूप से जानना। चलिए हम कुछ वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है। बंदर पेड़ पर है। वह दिल्ली शहर में रहता है। वह दिल्ली शहर में रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राधा, पुस्तक, बंदर, पेड़, दिल्ली, शहर, अगर इसको इस वाक्य से बाहर कर लें, यदि इस वाक्य से इसको हम बाहर कर लें, तो यदि इसको बाहर कर लें तो ऐसे हो जाएगा, राधा
पुस्तक, बंदर, पेड़, दिल्ली, शहर। तो राधा, राधा क्या है? राधा एक नाम है, यानी किसी व्यक्ति को हम पहचानने के लिए एक नाम उसको दिए हैं राधा। तो राधा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। पुस्तक क्या है? किसी वस्तु का नाम है। बंदर क्या है? किसी जानवर का नाम है, का नाम है। पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? किसी पादप का नाम है। दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम है। शहर क्या है? एक स्थान का नाम है। इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि किसी व्यक्ति को सम्यक रूप से जानने के लिए, उचित रूप से जानने के लिए, उसको उचित रूप से पहचानने के लिए उसको हम लोग एक नाम देते हैं, ठीक है। और वही नाम उस व्यक्ति की संज्ञा है। किसी वस्तु को, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जानने पहचानने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग उसका एक नाम देते हैं। तो क्या है? वस्तु की एक संज्ञा है। उसी प्रकार जानवरों के भी नाम हैं, पेड़ पौधों के भी नाम हैं, स्थान का भी नाम है। शहर जैसे किसी जगह का नाम है, किसी खास जगह का नाम है, जो विशेष प्रकार का एक वातावरण वहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए, किसी भी वस्तु के उचित रूप से जानने के लिए हम इन नामों का एक नामांकन करते हैं, आधार चुनते हैं, और नामों के आधार पर ही हम जो हैं उसको जान पाते हैं। देखिए, बात करते हैं हम लोग नाम की, ठीक है। तो संज्ञा क्या है कि किसी भी वस्तु को, स्थान को, व्यक्ति को, जानवर को, भाव को, विचार को जानने के लिए हम जिस शब्द का या जिस नाम का प्रयोग करते हैं वह नाम ही संज्ञा है। यूँ एक शब्द में कहें तो संज्ञा कुछ नहीं है, बस नाम है। संज्ञा कुछ नहीं है, बस नाम है। नाम ही संज्ञा है और कुछ नहीं है। देखिए, हमारे इस जगत में, इस संसार में दो तरह की चीज़ें हैं। संसार में दो तरह की चीज़ें हैं। एक मूर्त, मूर्त है, और एक है अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। तो एक मूर्त है, एक अमूर्त है। तो जो मूर्त है और जो अमूर्त है उसको थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम अपनी इन आँखों से देख सकते हैं।
इन हाथों से छू सकते हैं, वैसी चीज़ें मूर्त कहलाती हैं। अर्थात जैसे कह सकते हैं कि मूर्ति को जैसे हम लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, छू सकते हैं, वैसी चीज़ें मूर्त होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास हो सकता है, उसे देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, बात करें कि मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार है, तो मोहन को तो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मोहन के अंदर जो ईमानदारी है, मोहन के अंदर जो ईमानदारी है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा, कोई लोहा है तो लोहा को देख जरूर सकते हैं, लेकिन लोहा के अंदर जो गुण विद्यमान है, जैसे लोहा गर्म है कि लोहा ठंडा है, तो उसके अंदर जो गर्म और ठंडा का जो भाव है, वो चीज को हम देख नहीं सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर जो गुण है, जो भाव है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। और जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग अमूर्त कहते हैं। और जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, वो मूर्त कहलाता है। तो इस पूरे संसार में दो तरह की चीजें विद्यमान हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। तो अमूर्त चीजों में जैसे बात करें तो अमूर्त में जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, तो ईमानदारी को क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। अगर देख सकते तो पहचान लेते कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन बेईमान है, बाहर से ही पता चल जाता। लेकिन हमें उसको महसूस करना पड़ता है, उसको परखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है। अगर कोई आदमी नाटा है, कोई आदमी लंबा है, तो ये कह सकते हैं कि उस आदमी के बाहरी से हम देख सकते हैं, आदमी के कद को हम देख सकते हैं कि ये किस कद में है। तो बाहर से जिसको हम देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु है, जैसे मान लो पत्थर, तो पत्थर को हम क्या कहेंगे कि इसको हम देख के बता देंगे कि पत्थर है, क्योंकि बाहर से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका एक रूप है। अरे यूं कहें कि जिसका रूप होता है, जिसका रूप होता है, रूप होता है, रूप यानी आकार होता है, उसको हम लोग मूर्त कहते हैं। जिसका रूप आकार नहीं होता है, उसको हम लोग अमूर्त कहते हैं। ठीक है। जैसे आदमी के अंदर, देखिए चोर को तब जानेंगे जब उसके अंदर के भाव को जानेंगे, चोरी को जानेंगे उसके। बच्चा को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर जो नटखटपन है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो यही हमारे इस जगत में, इस संसार में दो तरह की चीजें हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। तो नाम भी उसी प्रकार के होंगे, एक मूर्त चीजों के नाम होंगे और एक अमूर्त चीजों के नाम होंगे। तो जो मूर्त चीजें हैं उसको हम अलग नाम देंगे और अमूर्त चीजें हैं उनको हम अलग नाम देंगे। देखिए जो चीजें अमूर्त हैं उसको हम लोग भाव कहते हैं, भाव कहते हैं। अमूर्त चीज को हम लोग भाव कहते हैं।
जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और मूर्त चीज़ों को हम लोग दो तरह से अलग करते हैं। एक, चीज़ें जो खास होती हैं और एक चीज़ें जो सामान्य होती हैं। जैसे व्यक्ति जो खास होते हैं उसको हम लोग व्यक्तिवाचक बोलते हैं, और जो सामान्य होती हैं, सर्वत्र होते हैं, वो उसको हम लोग जाति के रूप में कहते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसको भाव वाचक कहते हैं, इसको हम लोग जाति वाचक कहते हैं। तो ये भाववाचक, जो अमूर्त चीजें हैं वो भाववाचक हैं। जो मूर्त चीजें हैं उसकी दो कैटेगरी हैं, एक व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक। ठीक है, तो हम बात करें कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं मूर्त एवं अमूर्त वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी है के नाम को, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, विचार के जो नाम हैं उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। एक छोटी सी बात, कल्पना कीजिए कि इस संसार से सारे नाम को हटा दिया जाए, क्या बचेंगे? बताइए, आपको मुझे बुलाना हो कैसे बुलाएंगे? आपको किसी वस्तु से, किसी बच्चे को उससे मंगाना हो, कोई चीज़ को मंगाते हैं, देखते होंगे दैनिक जीवन में, उस बच्चे को उसका नाम पता नहीं होता है, उसको आप बता देते हैं अरे नमक लाओ, तो बच्चा नहीं, जब तक उस नमक से परिचित नहीं होता, उचित रूप से नहीं जानता है कि इसी का नाम नमक है, तब तक बच्चा जाएगा तो कभी आपका नमक का डब्बा उठाएगा, तो कभी हल्दी का डब्बा उठाएगा, तो कभी क्या उठाएगा, कभी क्या उठाएगा। उचित रूप से वो नमक का डब्बा नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे भी उसका परिचय नहीं हुआ है, क्योंकि वो सम्यक रूप से, उचित रूप से अभी तक उसका नाम उसे पता नहीं है, अर्थात वो उसे उचित रूप से अभी तक नहीं जान पा रहा है। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए नाम का होना बहुत ज़रूरी है। इस संसार से अगर सारे नाम को हटा दिया जाए तो इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा, कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा, अपनी पर्सनल पहचान आदमी की खत्म हो जाएगी। तो नाम क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसका एक माध्यम है, यानी नाम से उसको हम पहचानते हैं। किसी स्थान, एक स्थान को दूसरे स्थान से अंतर जानना है तो उसका माध्यम नाम है। कोई दिल्ली है तो कोई मुंबई है, कोई हजारीबाग है तो कोई रांची है। कैसे? क्योंकि हर स्थान का एक निश्चित नाम है, इसलिए तुम इसको अलग अलग कर पाते हैं, नहीं तुम अलग नहीं कर पाते। तो किसी भी व्यक्ति का जो पहचान है, जिसके माध्यम से हम उसको पहचानते हैं, एक दूसरे से अलग कर पाते हैं, वो नाम है।
और न किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी आदमी के अंदर जो विचार है वो जो विचार को जो नाम देता है उस नाम को भी, उसके अंदर जो भाव है, गुण है, धर्म है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, बात करते हैं राधा। राधा क्या है? नाम है। किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है। मान लिया जाए हजारीबाग। हजारीबाग क्या है? हजारीबाग क्या है? हजारीबाग किसी स्थान का नाम है। मान लिया जाए गाय। गाय क्या है? किसी जानवर का नाम है। तभी तो जानवर में फर्क कर पाते हैं, ये गाय है, ये बैल है। कैसे फर्क करेंगे? जब उसका एक नाम होगा। तो जानवर का नाम है। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? किसी आदमी के अंदर का भाव है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए बचपन। बचपन क्या है? किसी बच्चे के अंदर का भाव है। किसी बच्चे के अंदर का भाव बचपन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, बात करें, इसी प्रकार के बहुत सारे भाव और विचार आएंगे, हम लोग बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से आगे देखेंगे। तो ये सभी क्या हैं? संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सभी के सभी संज्ञा के क्या हैं? उदाहरण हैं। तो राधा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। हजारीबाग किसी स्थान का नाम है। गाय किसी जानवर का नाम है। ईमानदारी किसी भाव का नाम है। बचपन किसी भाव का नाम है। ठीक है, जैसे सुंदरता। सुंदरता किसी के अंदर का भाव है, सुंदरता। तो ये सभी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद की बात कर लेते हैं। देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से जो भेद हैं वो 3 हैं। ठीक है, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। अगर पहला भेद की बात करें तो पहला भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा भेद की बात करें जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे भेद की बात करें तो है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए, ये जो 2 हैं ये मूर्त वस्तुओं के नाम हैं। मूर्त वस्तुओं के नाम के आधार पर हैं, यानी ये वस्तुएं मूर्त होती हैं। और इसमें वस्तु के जो भी नाम आएंगे या भाव जो भी आएंगे वो अमूर्त होंगे। अगर इसको हम लोग देख नहीं सकेंगे, अमूर्त होंगे। यानी व्यक्ति एक मूर्त होगा, यानी हम उसको देख सकेंगे, समझ सकेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, व्यक्तिवाचक का मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं होगा। व्यक्ति शब्द का अर्थ होगा यहाँ व्यक्तिगत, पर्सनल होगा। यहाँ पर हम लोग नाम से कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति के बारे में बता रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। या व्यक्ति का अर्थ होगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का अर्थ हुआ कि हर चीज़ का एक अपना खास होता है, व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। जैसे आदमी हम भी हैं, आदमी आप भी हैं, आदमी वो भी है, वो भी है, लेकिन हमारी एक पर्सनल, व्यक्तिगत मतलब खुद का, पर्सनल यानी व्यक्तिगत हमारा एक नाम है। मान लो हमारा एक नाम है मोहन, तो ये मेरा पर्सनल नाम है। बाकी कुछ चीज़ें हमारे जो सामान्य हैं, जैसे हम आदमी हैं तो वो भी आदमी है, वो भी आदमी, वो भी आदमी। तो जो आपके नाम, जो वैसे नाम जो आपके पर्सनल हैं, जैसे बात करें शहर, तो शहर दुनिया में बहुत जगह है। वो शहर, वो शहर, वो शहर, वो शहर, बहुत सारे शहर हैं।
लेकिन उन शहर में भी कुछ खास जिनका अपना एक नाम है, शहर में भी एक अपना नाम है। उस अपने नाम में जैसे मान लीजिए कहें हजारीबाग कहें, रांची कहें, तो ये क्या है, दिल्ली कहें, तो ये क्या है, एक खास नाम है। तो खास को व्यक्तिगत कहा जाता है, खास को जो अपने लिए हो उसको व्यक्तिगत कहा जाता है। तो वो व्यक्तिगत संज्ञा कह सकते हैं इसको, पर्सनल संज्ञा, पर्सनल नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बात करेंगे भी हम लोग, इस पर लंबे चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा होगी इस पर। भाववाचक संज्ञा, इसमें अमूर्त नाम, अमूर्त भाव जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसके जो नाम होंगे, जैसे बात किए थे ईमानदारी, ये अमूर्त है। बचपन अमूर्त है, सुंदरता अमूर्त है, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे आगे कि हिंदी में दो और संज्ञाएं हैं। हम देख रहे हैं मुख्य रूप से हिंदी में 3 संज्ञाएं हैं, लेकिन हम लोग व्याकरण में देखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, संज्ञा के 5 भेद हैं। तो ये 5 भेद हैं भाई, 2 भेद और कहाँ गए? तो ये 2 भेद क्या है कि ये 2 भेद जो हैं वो आपके इस जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। इस जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक है भाववाचक संज्ञा। सॉरी, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूह वाचक संज्ञा। ठीक है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसके उपभेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। ठीक ना? तो इस प्रकार से अगर हम नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा हमारा 4था और ये हो जाएगा हमारा 5वां। तो इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद हैं। तो यह हमें जानना चाहिए था कि संज्ञा के 5 भेद हैं तो कैसे हैं। कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि ये किस संज्ञा के भेद हैं। तो अगर समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है, लेकिन ऑप्शन में अगर नाम नहीं है, तो हमें कौन सा संज्ञा करना चाहिए? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही क्या हैं? उपभेद हैं। तो अगर ये दोनों विकल्प में ना मिले तो हमें जातिवाचक संज्ञा को ही प्राथमिकता फिर देनी चाहिए। तो आज हम देख लिए कि संज्ञा कहते किसको हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरी चीज कि संज्ञाएं अर्थात वस्तुएं जो होती हैं, यानी जो वस्तुओं के जो नाम होते हैं, तो वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह से होती हैं, एक मूर्त वस्तु, एक अमूर्त वस्तु। मूर्त वस्तु जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त वस्तु है, जिसका हम चित्र बना सकते हैं। अमूर्त वस्तु वैसे वस्तुएं जिसको हम देख छू नहीं सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त वस्तु। और अमूर्त वस्तु में उसका भाव होता है, अमूर्त वस्तु के अंदर भाव होता है। तो इन आधार पर हम देखें कि संज्ञा के जो हैं वो मुख्य रूप से 3 भेद हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का संबंध मूर्त वस्तुओं से, भाववाचक संज्ञाओं का संबंध अमूर्त वस्तुओं से। अब हम फिर देखें कि व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति का नाम नहीं, व्यक्तिगत नाम, हर किसी का व्यक्तिगत नाम, चाहे वो जानवर का व्यक्तिगत नाम हो, चाहे आदमी का पर्सनल नाम हो,
चाहे स्थान का कोई खास पर्सनल नाम हो, तो उन नामों को यहाँ व्यक्तिवाचक कहा गया। व्यक्तिवाचक का अर्थ व्यक्तिगत, जातिवाचक फिर संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा। फिर हम देखें कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आगे क्लास में हम हर भेद को एक एक करके एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।